हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है वॉइस, जिसको हम लोग हिंदी में बातचीत भी बोलते हैं। वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग सभी एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछी जाती है उस सभी एग्जामिनेशन में आपके वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका एमटीएस हो जाए, चाहे वो सीएचएसएल हो जाए, चाहे सीजीएल हो जाए, सीजीएल का मेन से प्री हो जाए, या आपका स्टेनो के एग्जामिनेशन होते हैं, या सीपीयू एग्जामिनेशन होता है, या एयरफोर्स या डिफेंस के बहुत सारे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वॉइस। ठीक है ना। वॉइस से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हमको इसको देखना जरूरी है। और इसको देखेंगे हम लोग कि वॉइस होता क्या है, किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस के वॉइस कैसे बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे वॉइस को कवर करने वाले हैं। और चूंकि यह एक लंबा टॉपिक है, एक पार्ट में हो नहीं पाएगा, एक सेशन में नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम सेशन को बांट बांट करके अलग अलग सेशन में इसको देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये वादा आपसे है कि अगर आप अच्छे से सेशंस को करेंगे और अच्छे से सारी चीजों को कवर करते चलेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो वॉइस से पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वॉइस, ठीक है, वॉइस है क्या। तो वॉइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाच्य। ठीक है ना। अब आप देखिए कि जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस जो होता है जनरली उसमें कोई काम होता है, और जब भी काम होगा तो काम का मतलब कि एक्शन, एक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है वर्ब। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में देखा हुआ है कि वर्ब क्या होता है, तो कोई एक्शन को बताता है। अब जब कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन को करने वाला एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। अब यहीं से वॉइस की भूमिका तैयार होती है और वॉइस को देखना है हमको कि वर्ब का वह रूप, क्योंकि एक्शन का मतलब वर्ब, वर्ब का वह रूप जिससे देख करके यह पता चलता है कि वर्ब का सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जाता है। दो बातें हैं, या तो सब्जेक्ट कुछ करेगा या सब्जेक्ट अगर नहीं कर रहा है तो सब्जेक्ट पर कुछ किया जाएगा। वर्ब के इन्हीं दो तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्ब का वह फॉर्म जिससे यह पता चले कि सब्जेक्ट कुछ करे या सब्जेक्ट कुछ ना करे तो सब्जेक्ट पर कुछ किया जाए, उसी का हम क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं वॉइस, यानी कि वाच्य। आप एक सिंपल सा दो एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि वॉइस होता क्या है, इसके डेफिनेशन कितने तरह के होते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए दो सिंपल सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हमने कहा कि राम इट्स अ मैंगो। सिंपल सी बात है, आप समझेंगे कि राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। इस सेंटेंस में इट वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। इसमें आप देखिए तो सब्जेक्ट यह है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि राम आम खाता है, तो आम को खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा यह काम करता है, तो इस वर्ब को कर रहा है। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा बदल करके लिखें और इस तरीके से लिख दें कि ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। तो बात लगभग वही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया, कहने का लहजा बदल गया। तो अब देखिए, तो हमने कहा कि ए मैंगो इज ईटन बाई राम, यानी कि एक आम राम के द्वारा खाया जाता है या राम द्वारा एक आम खाया जाता है। तो अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में वर्ब ये है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, मैंगो, और यहां पर ऑब्जेक्ट कौन हो गया है, राम, जो कि एक डूअर है इस वर्ब का। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर सब्जेक्ट था राम, और राम आम खाता है, राम काम करता है, यहाँ पे राम काम कर रहा था यहाँ पे। लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो हमारा है ए मैंगो। और आप बताइए कि क्या मैंगो कोई काम कर सकता है या यह काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह सब्जेक्ट काम कर रहा था, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम हो रहा है। यहां पर राम आम खाता है, लेकिन यहां पर क्या कि आम को राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहां सब्जेक्ट था, यह काम कर रहा था। तो जब सब्जेक्ट काम करता है यह भी वॉइस होगा। लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट बना है मैंगो, यह काम नहीं कर रहा है, मैंगो काम नहीं कर सकता, बल्कि खाने का काम जो है वह इसी पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि काम को इसी पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राम सब्जेक्ट था जो आम खा रहा था,
लेकिन यहाँ पर आम सब्जेक्ट है जो खा नहीं रहा है बल्कि आम को ही खाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट काम करता है या सब्जेक्ट काम नहीं करे बल्कि काम को सब्जेक्ट पर ही किया जाए तो इस तरीके के जो वर्ब के फॉर्म होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब सब्जेक्ट काम करता है तो वॉइस, अगर सब्जेक्ट काम ना करे बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा था, आम खा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट मैंगो है और मैंगो काम नहीं कर रहा बल्कि काम को खाने का जो काम है वो मैंगो पर ही हो रहा है। तो यही तो हमने आपको बताया है कि वर्ब का वैसा फॉर्म जिससे देख करके यह पता चले कि या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पे कोई काम को किया जा रहा है। वर्ब के ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो हम यहां से वॉइस के बारे में कह सकते हैं कि वॉइस क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट shows that subject of verb does something, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब डज समथिंग, यानी कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह कुछ करता है और या समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब सीधे सीधे समझेंगे इसको, जो हमने बातें लिखवाई है कि वॉइस है क्या। तो वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस वर्ब का एक फॉर्म है, रूप है। दैट शोज, जो यह प्रदर्शित करता है, दिखाता है, दैट की सब्जेक्ट ऑफ वर्ब डज समथिंग, जो वर्ब का सब्जेक्ट है वह कुछ करता है और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, या अगर वर्ब का सब्जेक्ट कुछ नहीं करता तो सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वॉइस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर हमने जो लिखा था कि राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट राम है या कुछ कर रहा है, और जब करता है तो यह भी सब्जेक्ट वॉइस हो जाएगा। अब इसी को हम इस तरह से लिख दें कि ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। तो आप अब देखें कि इस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट मैंगो है और मैंगो कुछ कर नहीं रहा है बल्कि काम जो है खाने का वह मैंगो पर ही किया जा रहा है, क्योंकि मैंगो कहीं खाया जा रहा है। तो इस तरीके से वर्ब का वैसा फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है वह वॉइस कहलाएगा, या सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जाता है वह वॉइस कहलाएगा। तो इस तरह से दोनों जो सेंटेंस हैं, ये दोनों जो सेंटेंस है जिसमें वर्ब आया है, इससे यह पता चलता है कि यह वॉइस है। अब आगे वॉइस कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम तुरंत देखेंगे। अभी आप इसका एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब यहां से दो चीजें हमको बातें पता चली कि सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ करता है, या समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है। इसका मतलब कि वॉइस जो होगा वह दो तरह का हो सकता है, एक जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है, दूसरा जिसमें सब्जेक्ट करता नहीं बल्कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है वह, यानी कि वॉइस दो तरह के होते हैं। और इस तरह से आपको पता होगा कि वॉइस जो होगा वो दो तरह का, जिसमें एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो आइए हम लोग आगे इसके स्टेप बढ़ते हैं और देखते हैं वॉइस के टाइप। तो हमको बातें दो पता चल चुकी हैं। क्या पता चल चुकी हैं कि वॉइस जो होता है वो दो तरह का होता है। तो हम यहां से अगर कहें काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस, तो वॉइस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। यानी कि हम यहां से इसको अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस दो तरह के होते हैं। कौन कौन,
तो पहला है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, इसको समझना है कि वैसा वॉइस या वर्ब का वैसा फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो। सब्जेक्ट के एक्टिव होने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के एक्टिव होने का मतलब कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा इसका मतलब कि वह वॉइस कौन सा होगा, वर्ब का वह फॉर्म कहलाएगा एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक्टिव ना होकर के पैसिव हो जाए, पैसिव का अर्थ होता है शांत, जिसमें सब्जेक्ट कुछ ना करे बल्कि वह शांत रहे, चुपचाप रहे, इनएक्टिव रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव। यानी कि जिस वर्ब के वैसे फॉर्म जिसको देख करके यह पता चले कि वर्ब का सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है बल्कि सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जा रहा है, वर्ब के ऐसे फॉर्म को क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। तो यहां से इसको हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा कोई काम करेगा, यानी कि यह क्या होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या करता है, डज समथिंग। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वह कुछ करता है, सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ करेगा, इसका मतलब कि वह कैसा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा। जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा कि राम इट्स अ मैंगो, तो आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट राम है, वह खाने का काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट एक्टिव है, खाने का काम कर रहा है, तो यह क्या होगा, एक्टिव वॉइस। लेकिन अब पैसिव वॉइस क्या होगा, तो जैसा हमने बताया कि अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह शांत हो जाएगा, कुछ करेगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। तो हम इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट कुछ करेगा नहीं बल्कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि सब्जेक्ट इसमें शांत होगा। जैसे उस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखें कि अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, तो आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैंगो, और मैंगो कुछ कर नहीं रहा है, ना खाने का काम कर सकता है ना कोई काम कर सकता है, बल्कि खाया जो जा रहा है वह इसी मैंगो को खाया जा रहा है। यानी कि यह मैंगो काम नहीं कर रहा बल्कि इस पे काम हो रहा है, और जब इस पे काम हो रहा है यानी कि सब्जेक्ट जो है वो काम कर नहीं रहा बल्कि चुपचाप शांत बैठा हुआ है, इसी पे काम किया जा रहा है, तो यह जो वर्ब का फॉर्म होगा वह किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो यहां से हमने देखा कि वर्ब जो होता है वो उसके जब हम लोग वॉइस के आधार पर बांटते हैं तो उसमें कितने तरह के वॉइस होते हैं, दो तरह के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। जब सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट एक्टिव होगा वह कुछ काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, लेकिन जब सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट शांत रहेगा बल्कि उसी पर काम किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। ठीक है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे देखते हैं। आइए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि वॉइस दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे कि हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदले कैसे, क्या क्या रूल्स हैं जिससे हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए पहले उसके रूल्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जनरल रूल्स क्या है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के जनरल रूल क्या होते हैं, तो पहला जनरल रूल क्या है उसको ध्यान में देखना है कि एक्टिव वॉइस को अगर हमको पैसिव में बदलना है तो धीरे ध्यान से एकदम देखते रहेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से देखिए, समझते रहना है कि एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो करना क्या है। तो पहला काम क्या करना है कि एक्टिव
वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। पहला काम आपका ये करना है, ठीक है ना। पहला काम क्या करेंगे कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक्टिव को पैसिव में बदलना है तो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव के किसमें बदल देना है, ऑब्जेक्ट में बदलना है। अब देखें दूसरा काम क्या करना है, तो जब एक्टिव का सब्जेक्ट है तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो दूसरा काम क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में बदलते हैं। दूसरा काम हमने ये कर लिया, ठीक। अब आप देखिए तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बदल दिए, सब्जेक्ट में बदल दिए, तो पैसिव में जो सब्जेक्ट बना अब उसके बाद एक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा। तो तीसरा काम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तीसरा काम क्या करना है कि पैसिव में बने सब्जेक्ट, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो पैसिव में जो सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार तथा सेंटेंस के टेंस, अब वह सेंटेंस जो होगा वो किसी ना किसी टेंस में होगा, तो टेंस के अनुसार एभी, एभी का मतलब एक्सिलरी वर्ब, वर्ब में हमने टोटल देखा था कि एभी क्या होता है, एभी का प्रयोग करते हैं। तीन काम कर लिए। चौथा काम क्या करना है कि अब आप देखिए यहां पर इसके बाद इस एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज करना है, तो मेन वर्ब एक्टिव में किसी भी फॉर्म में हो, चाहे V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, V4 में हो, चाहे V5 में हो, किसी भी में हो, अगर पैसिव में आप बदल रहे हैं तो मेन वर्ब पैसिव का हमेशा V3 के फॉर्म में रहता है, इस बात का याद रखना है। तो अब क्या करेंगे, चौथा काम कि मेन वर्ब को V3 में बदलते हैं। चौथा काम हमको ये करना है कि मेन वर्ब जो होगा उसको किस में बदल देंगे, वर्ब के तीसरे फॉर्म में। और लास्ट और पांचवा काम क्या है कि अब आप देखिए तो एक्टिव वर्ब्स का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बना है, अब इसी ऑब्जेक्ट के पहले हमको किसका यूज कर देना है, तो प्रीपोजिशन बाय का यूज कर देना है। हम लोग देखेंगे अभी एग्जांपल, उसके बाद से देखेंगे। तो क्या करना है कि इसके बाद पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट बना है, एक्टिव का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है पैसिव का, उसके पहले किसका यूज कर देना है, बाई का। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बाई का ही यूज हो, कभी कभी प्रीपोजिशन बदलता है, वो कब बदलता है आगे सारी कुछ देखेंगे, बस ये जो बेसिक बातें हैं आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, जनरल रूल है, और ये पांचों रूल हर एक सेंटेंस में लागू होंगे, इसीलिए इनको ध्यान में देखना है। पहला आप देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव में कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। अब पैसिव में जो सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग और जो उसका सेंटेंस है उसके टेंस के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। अब कौन सा एक्सिलरी वर्ब होगा वो हम आराम से देखेंगे डिटेल में। उसके बाद क्या करना है, तो मेन वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में, उसको चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो किसमें बदल देना है, V3 में बदल देना है। इसके बाद क्या करना है, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रीपोजिशन के रूप में बाई का यूज कर देना है। यही हमारा जनरल रूल है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं।
अब आप देखें कि आपने यह देखा कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ रहा है पैसिव का, या पैसिव में जो सब्जेक्ट होगा उसको एक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में बदल रहा है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में बदल रहा है। तो हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा, तो पहले हमको यह पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट केस में होता है, कौन सा प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों? क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम ले ले राम, तो राम अगर सब्जेक्ट है तो राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम ही होगा, यह बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम प्रोनाउन लेते हैं कि आई, तो आई सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट इसको बदलना होगा, तो किसमें बदलना पड़ेगा? मी में बदलना पड़ेगा। इसीलिए नाउन में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ताकि हम एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में बदले तो हमारी गलती ना हो। तो आइए पहले हम प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं, फिर उससे आगे बाद हम लोग बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउंस एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। ठीक है ना? तो आप देखिए, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो अगर आई है, तो अगर एक्टिव में आई है तो उसको पैसिव में जब बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो यह ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी। और अगर ऑब्जेक्टिव केस मी है तो सब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा? आई हो जाएगा। इसीलिए हमने एरो दोनों तरफ दिया है कि अगर आई रहेगा तो मी में बदलेंगे, मी रहेगा तो आई में बदलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर ही की बात करें तो ही हो जाता है आपका हिम। अगर हम सी की बात करें तो सी हो जाता है आपका हर। अगर हम यू की बात करें तो यू तो दोनों केस में एक ही जैसा होता है, यानी कि यह यू ही रहेगा। अगर हम वी की बात करें तो वी हो जाता है अस। और अगर हम दे की बात करें तो दे हो जाता है देम। तो आपको यह जानना जरूरी है कि अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं जानेंगे तो फिर बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक्टिव में सब्जेक्ट है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो हमको जानना जरूरी है। आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना? आप ये रहेगा तो इसमें बदलेंगे, इधर रहेगा तो इधर वाले में बदलेंगे, इसीलिए दोनों तरफ एरो है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और तब जाके हम लोग आगे इससे देखते हैं। आइए देखते हैं। आगे हमको देखना है टेंस एंड वॉइस। अब हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ा रहे हैं और बेसिक चीजें हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या करने हैं, है ना? अब हम लोग को देखना है टेंस एंड वॉइस। तो आपको मालूम है कि टेंस हमारे पास टोटल कितने हैं? तो टोटल टेंस मिलाकर के होते हैं 12। ऐसे बेसिकली टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन तीनों के 4 4 होते हैं, इसीलिए टोटल कितने हो जाते हैं? 12।
अब अगर हम टेंस के वॉइस की बात करें तो टोटल टेंस हमारे पास है 12, लेकिन 12 टेंस का पैसिव नहीं बन पाता। इसमें से मात्र 8 का ही पैसिव बनता है ना। जितने भी टेंस है 12, उसमें से टोटल का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। एक्टिव 12 टेंस का होता है, लेकिन उनका पैसिव जो होता है मात्र 8 गो टेंस का ही पैसिव बनता है। ठीक है ना। अब किसका किसका नहीं बनता, तो याद रखेंगे कि अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस जो होते हैं वह एक्टिव वॉइस में कितने होते हैं, तो टेंस एक्टिव वॉइस में 12, लेकिन यही पैसिव वॉइस में कितने होते हैं, तो पैसिव वॉइस में होते हैं मात्र 8। तो अब किसका किसका नहीं बन पाता, तो आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं टेंस में से किसका किसका नहीं बन पाता, तो किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनेगा, यानी कि पैसिव नहीं बनेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का यानी कि किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा तो 3 गो टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि 3 टेंस यहां से माइनस हो गए, बाहर हो गए। और एक होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस यहां से एक, यानी कि टोटल मिल करके कितने हो गए 4। और 4 को यही टेंस, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस, और किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यानी कि 3 गो टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 टेंस यहां से माइनस हो गए और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंस का पैसिव नहीं बन पाएगा, और 4 टेंस का पैसिव नहीं बन पाएगा तो 12 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 8। यानी कि अगर बात करें हम तो 12 टेंस एक्टिव में होते हैं, लेकिन पैसिव में मात्र 8 टेंस हैं। उनमें से किसका किसका नहीं बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसेज का पैसिव नहीं बनता है, और बाकी जितने भी टेंस बच जाते हैं उनका पैसिव बनाया जाता है। तो हम यहां से कहें तो कह सकते हैं कि देयर आर 12 tenses in active voice, but there are only 8 tenses in passive voice। तो कहने का मतलब यह है कि देयर आर 12 टेंसेज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कितने टेंस हैं 12, लेकिन उनमें से मात्र कितने का पैसिव होता है, तो 8 का पैसिव होता है। किसका किसका नहीं होता, तो अगर हम बात करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना, इन तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और साथ ही साथ फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, इतने सारे टेंसेज जो है इनका पैसिव नहीं होता, यानी कि ये टेंस जो हैं डू नॉट हैव पैसिव वॉइस। इनके पास इनका पैसिव वॉइस नहीं होता। और जब इनके पास पैसिव वॉइस नहीं होता तो 3 टेंस यहां से, 1 टेंस यहां से, ये कितने हो गए 4 को माइनस हो गए, और माइनस हो गए इसीलिए पैसिव वॉइस कितनों का होता है 8 के टेंसेज का होता है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर हम लोग अब देखते हैं कि बारी बारी से कि कौन से टेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। आइए तो टेंस एंड वॉइस में पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, हमको यही देखना है। तो आप देखिएगा, खूब आसान है, बहुत आसान है, आसानी से समझेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव में बदलना है तो पहले इसके एक्टिव फॉर्म को जानना पड़ेगा। और इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो आप देखिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होगा वह क्या होगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव फॉर्म में एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब रहता है, या तो V1 के फॉर्म में या V5 के फॉर्म में, या प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है, आपको मालूम है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहता है, यह हो गया एक्टिव फॉर्म। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अब आप देखिए, तो हमने बताया था, जनरल रूल याद करेंगे कि पैसिव फॉर्म में क्या करना है, सबसे पहले तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां पर लाएंगे और बना देंगे एसपी। एसपी का मतलब क्या है, तो एसपी का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। याद रखेंगे, एक्टिव का अर्थ क्या है, एसपी का अर्थ है सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, जो किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होगा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि एसपी, एसपी क्या होगा, एसपी यहां वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एसपी का मतलब क्या है, पैसिव का सब्जेक्ट, जो किसके बराबर है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बराबर है एसपी, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, जो इक्वल है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, तो हमने दूसरा काम बताया था कि अब यहाँ पर जो एसपी यानी कि पैसिव में सब्जेक्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग और उसके टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, तो इसमें कहीं सहायक क्रिया है क्या, सहायक क्रिया नहीं है। और जब सहायक क्रिया नहीं है तो हमको अपने से देना पड़ेगा। तो जब अपने से देंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि यह किसका है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो आप देखिए, तो यह प्रेजेंट का है। तो जब प्रेजेंट की बात होगी और एक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा तो वहां पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, या तो इज का, या तो एम का, या तो आर का। ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर सहायक क्रिया रहता तो इसी में से यूज करते, लेकिन सहायक क्रिया नहीं है, एक्सिलरी वर्ब नहीं है। और जब एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमको अपने से देना पड़ेगा। और जब अपने से देंगे तो देखेंगे कि यह टेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। और चूंकि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, इसलिए प्रेजेंट वाले वर्ब देंगे। और प्रेजेंट में वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग या तो इज, एम या आर दे देंगे, जो भी सूट करेगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है, तो अगला काम क्या करना है कि मेन वर्ब को किस में बदलना है, V3 में। हमने बताया था कि मेन वर्ब एक्टिव का चाहे किसी भी फॉर्म में रहे, पैसिव में जब आएगा तो वह किस में बदल जाएगा, तो वह बदल जाएगा V3 में। और तब जाके क्या करना है, तो यहां पर हमको इस सब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को हम ओपी कह सकते हैं। अब ओपी का मतलब क्या है, तो ओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। और ऑब्जेक्ट ऑफ जो पैसिव हो किसके बराबर है, तो एक्टिव के सब्जेक्ट के बराबर है। तो हम यहां से इसको कह सकते हैं ना, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, ठीक। और उसके बाद लास्ट काम क्या करना था कि पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग कर देना था। अब आप देखिए, तो आपको कभी कभी जब एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पर दे देता है कि एक्टिव है तो पैसिव में बदलिए, या पैसिव है तो एक्टिव में बदलिए। तो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसे बदल देंगे, और अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसे बदल देंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, तो सीधा सा एग्जाम्पल हमने देखा था जो पहला, उसी को देख लेते हैं कि राम इट्स अ मैंगो। उस समय आपको नहीं समझ में आया होगा कि कैसे वैसे बना दिए, लेकिन अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, तो राम इट्स अ मैंगो, यह एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। कैसे है चेक करेंगे, तो राम सब्जेक्ट, V5 ऑब्जेक्ट, वर्ब, और मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह इसका मतलब कि इस स्ट्रक्चर पर फिट बैठ रहा है, और इस स्ट्रक्चर पर फिट बैठ रहा है। तो यह स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहला काम क्या करेंगे, तो हम पहले लेंगे एसपी। एसपी क्या है, तो यह सब्जेक्ट ऑफ पैसिव किसके बराबर, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव क्या होगा, तो यही ना ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है, यह ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, ए मैंगो। क्लियर।
अब आप देखिए तो इसके बाद वर्ब का यूज करना है, तो इसमें से ही कोई वर्ब यूज करेंगे, स्ट्रक्चर तो यही है। अब इसमें से देखिए तो मैंगो के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, तो इसमें से आप साफ देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा V3, इट्स है, इट का V3 क्या होगा, इटेन, तो क्या कर देंगे, इटेन। उसके बाद क्या करना है, तो यूज कर देना है बाई का, और उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव कौन होगा, यह सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट है, यह चूंकि नाउन है तो नाउन एक्टिव ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, दोनों में तो बराबर ही रहता है। यहाँ पर क्या कर देंगे, तो इस स्ट्रक्चर में रहेगा, आपको इस स्ट्रक्चर पे रख देना है, यानी कि जैसे जैसे है आप वॉइस देखेंगे तो एक्टिव जो रहेगा वो अपने आप कहेगा कि हमको ऐसे ऐसे कर दीजिए, और इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, आपको इस स्ट्रक्चर पे रख देना है, आपका आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस बन चुका है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, आपको बिल्कुल समझना है, और इसी तरह से आपको फॉलो करना है, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे है पहले एग्जांपल, जैसे हमने कहा आई लव यू। एक और एग्जांपल लिखते हैं कि राधा कॉल्स मी। एक और एग्जांपल लिखते हैं कि मदर कुक्स फूड। ठीक है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनको बनाना है तो इनको बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे। तो इनको पैसिव जब बनाएंगे तो क्या करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, यू ही होगा। कर लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, तो आर का यूज करना है, क्योंकि इज एम आर था तो लिख दिए आर। V1 है, लेकिन पैसिव में जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लव्ड, उसके बाद बाई, और यहाँ पर ये आई है, और चूंकि उस पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, और अभी देखे हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो हो जाएगा मी। अगर हम कहें राधा कॉल्स मी, ठीक है, तो राधा कॉल्स मी हो जाएगा, तो इसको बनाना है तो क्या करेंगे, तो यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो मी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। अब आप देखिए तो आई के बाद एक्जिलेट वर्ब देना है, और किसमें से देना है, या तो इज देना है, या एम देना है, या आर देना है। तो इसमें से अगर देंगे तो क्या होगा, आई के अकॉर्डिंग तो एम ही ना होना चाहिए, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, V3 में बदलना है वर्ब को, तो वर्ब को V3 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड, उसके बाद बाई, और राधा चूंकि नाउन है तो ऑब्जेक्ट भी बनेगा तो इसी में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, राधा। ठीक है, आगे है मदर कुक्स फूड। तो आप देखें तो यह जो हमारा ऑब्जेक्ट है यही बन जाएगा सब्जेक्ट, फूड चूंकि नाउन है इसलिए बदलेगा नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में एक ही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब देना है, तो फूड जो होगा वो इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, इसके साथ तो इज होगा क्योंकि यह सिंगुलर है, इज हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, V3, तो कुक्स, जब V5 है बदलना है V3 में, तो कुक का V3 क्या होगा, कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई, और तब जाके हमको ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, क्योंकि मदर चूंकि नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यह मदर ही रहेगा। तो इस तरीके से आप देखें सॉरी, कि हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तक हमने देखा, बेसिक से लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट तक हमने क्लियर कर लिया है। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि बाकी के जो टेंस हैं, जो 7 टेंस बच चुके हैं, बचे हैं, उनको कैसे हम लोग बनाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे पूरे के पूरे वॉइस को हम लोग फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आप अगर पूरा का पूरा सेशन करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसीलिए अच्छे से करते रहें। ठीक है ना, मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।